अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि उन्हें वार्निंग मिली है कि कौमी टीम को पाकिस्तान के दौरे में एक दहशतगर्द हमले का निशाना बनाया जा सकता है। खैबर एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के बोर्ड का कहना है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर ने हिदायत जारी की है कि मुख्तसर तर्ज क्रिकेट के 6 मैचों के दौरे में कौमी टीम के खिलाफ मुमकिना दहशतगर्द खतरे के हवाले से बावसूख व मालूमात मिलने के बाद सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। उनका कहना था कि श्रीलंका की हुकूमत क्यों सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा ना ले। ख्याल रहे कि श्रीलंकन बोर्ड की जानिब से दहशतगर्द हमले के हवाले से बयान दौरे के लिए टीम के ऐलान के कुछ देर बाद आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने रद्द अमल में कहा है कि हमने श्रीलंका क्रिकेट का बयान देखा है, लेकिन श्रीलंकन टीम की हिफाजत के हवाले से मालूमात या इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुफिया नहीं है। PCB का कहना था कि PCB मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और श्रीलंका की टीम को सिक्योरिटी देने के लिए पुरअज़्म है और इस हवाले से श्रीलंका क्रिकेट के साथ काम जारी रखा जाएगा। याद रहे कि श्रीलंका की टीम पर मार्च 2009 में लाहौर में हमला हुआ था, जिसके बाद अक्टूबर 2017 में T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आई थी। लाहौर हमले में 8 अफराद जाम बहक हुए थे, जबकि श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। उससे कबल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए एक रोज़ा और T20 टीमों का ऐलान कर दिया था। सीरीज़ का आगाज़ 27 सितंबर को कराची में किया जाएगा, जहां पहला एक रोज़ा मैच खेला जाएगा, जिसके बाद 29 सितंबर को दूसरा मैच और आखिरी एक रोज़ा मैच 2 अक्टूबर को नेशनल स्टेडियम कराची में ही खेला जाएगा। T20 सीरीज के तमाम मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे, जो बिलतरतीब 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। नाज़रीन, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान को ताज़ा खदशात लाहक हो गए हैं। श्रीलंकन बोर्ड का कहना है कि उसे दौरा पाकिस्तान के हवाले से वार्निंग मौसूल हुई है, जिसके बाद उसने सिक्योरिटी दोबारा जांचने के लिए अपनी हुकूमत से मुआवनत मांग ली है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के हवाले से एक बार फिर सिक्योरिटी का अजसर नोटिस लेने का फैसला किया है और इसके लिए हुकूमती मुआवनत भी तलब कर ली गई है। श्रीलंकन बोर्ड को हुकूमत की जानिब से ताज़ा ब्रीफिंग दी जाएगी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऐलान के मुताबिक बोर्ड को श्रीलंकन वज़ीर आज़म के ऑफिस की जानिब से दौरे के हवाले से एक वार्निंग मौसूल हुई है। श्रीलंकन बोर्ड के बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस को इत्तला दी गई है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी का अजसर नो जायजा लेने का फैसला किया गया है। बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि श्रीलंकन बोर्ड टीम की रवानगी से कबल तमाम मामलात का इंतहाई जिम्मेदारी के साथ जायजा लेगा। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने रद्द अमल में कहा कि हमने श्रीलंका क्रिकेट का बयान देखा है, हमसे श्रीलंका क्रिकेट टीम की हिफाजत पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट का तबादला नहीं किया गया। तर्जुमान PCB ने कहा कि PCB श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मुकम्मल हिफाजत और सिक्योरिटी को अज़म को दोहराता है और PCB इस सिलसिले में श्रीलंकन क्रिकेट के साथ ताउन जारी रखेगा। नाज़रीन, याद रहे कि भारत की जानिब से भी श्रीलंका के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के दौरे से मुतल्लिक धमकाए जाने का इंकशाफ हुआ था, ताहम श्रीलंका के वज़ीर खेल ने उसकी तरदीद की थी। और नाज़रीन, पाकिस्तानी स्टार्स भी बुज़दिल श्रीलंकन क्रिकेटर्स पर बरस पड़े। साबिक स्टार रमीज राजा ने कहा है कि सिक्योरिटी खतरात तो श्रीलंका यहाँ तक न्यूजीलैंड में भी कम नहीं है। हैरत इस बात पर है कि इससे कबल वर्ल्ड 11 और कौमी टीम के साथ पाकिस्तान का दौरा करते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को खुद अपनी आंखों से देखने वाले थिसारा परेरा ने भी इनकार कर दिया। मैं इनफिरादी तौर पर उन खिलाड़ियों का मसला तो समझ सकता हूं जो 2009 में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले स्क्वाड का हिस्सा थे। शायद वो इस तजर्बे से खौफजदा हों। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल से अंदाज़ा होता है कि दौरा पाकिस्तान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में SLC और खिलाड़ियों में राब्ते का फुकदान रहा है। बोर्ड ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के बाद टूर का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे उसे अंदाजा नहीं था कि खिलाड़ी उसे मुश्किल में डाल सकते हैं। उनको क्रिकेटर्स का मसला पहले देखने के बाद दौरे का फैसला करना चाहिए था। रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में श्रीलंका का साथ दिया है। वर्ल्ड कप 1996 को कोलंबो में बम धमाकों के बाद PCB ने अपनी अंडर 19 टीम भिजवाई। एशियाई मुल्कों की क्रिकेट बरादरी को एक दूसरे का साथ देने का रवैया अपनाना होगा।
दूसरी जानिब जावेद मियांदाद ने कहा कि श्रीलंकन बोर्ड कौमी जिम्मेदारियों पर लीग्स को तरजीह देने वाले प्लेयर्स का नोटिस लें। किसी भी खिलाड़ी के लिए मुल्क की नुमाइंदगी पहली तरजीह होना चाहिए। बहरहाल जो भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं उससे कतई नज़र पाकिस्तान को बेहतरीन क्रिकेट खेलना चाहिए। और शुएब अख्तर ने कहा कि पीसीबी ने कोलंबो धमाकों के बाद अंडर 19 टीम भिजवाने समेत हमेशा श्रीलंकन क्रिकेट को सपोर्ट किया है। दौरे से इनकार करने वाले क्रिकेटर्स ने मायूस किया। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पीसीबी में सीईओ की जानिब से वन मैन शो के नुकसानात सामने आने लगे। एहसान मानी ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभालने के बाद शफकत नगमी का बतौर चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर तकर्रुर किया था। पीसीबी ने मुल्क भर में मौजूद अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और असासाजात की देखभाल के लिए उनकी खिदमात हासिल की थी। साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट माजी में पीसीबी के साथ वाबस्ता रहे हैं और बतौर चीफ एग्जेक्टिव वसी इख्तियारात के मालिक भी बने हैं। उनके दौर में तामीरात समेत कई मंसूबों पर काम हुए। बोर्ड का ख्याल था कि मुल्क भर में मौजूद पीसीबी अमलाक के मामलात को देखने के लिए शफकत नगमी सरकारी मुलाजमों से राब्ते में रहते हुए बेहतर कारकर्दगी अदा कर सकते थे। ताहम चंद माह बाद ही उन्होंने रुखसती का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सेटअप में उनके तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा था। तमाम तर मामलात सीईओ वसीम खान खुद ही देख रहे थे। मैनेजमेंट के साथ बाज़ मामलात पर इख्तलाफात भी थे, लिहाजा उन्होंने जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं। पीसीबी के मुताबिक शफकत नगमी ने गुज़श्ता माह ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन उन्होंने वजह बताने से भी इनकार कर दिया था। इन दिनों फ़रीकीन ने रजामंदी से ये फैसला किया है। जी नाज़रीन, नीदरलैंड के 6 खिलाड़ियों को टाइफाइड और बाकियों को बुखार हो जाए तो पाकिस्तान जीत सकता है। जी हाँ, साबिक ओलंपियंस ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF के ओलंपिक क्वालिफायर 2020 की तैयारियों को तनकीद का निशाना बना डाला। पाकिस्तान हॉकी टीम को जापान के शहर टोक्यो में 24 जुलाई 2020 को शुरू होने वाले ओलंपिक्स हाई हॉकी मुकाबलों का टिकट हासिल करने के लिए आलमी दर्जा बंदी में तीसरे नंबर की टीम नीदरलैंड्स को शिकस्त देना होगी। ओलंपिक क्वालिफायर में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान 2 मैचेस 26 और 27 अक्टूबर को रखे गए हैं। ओलंपियन समीउल्लाह का कहना है कि हॉकी फेडरेशन की नाकिस हिकमत अमली के पेश नज़र हॉलैंड से जीतना मुआजिज़े से कम नहीं होगा। फेडरेशन ने बहुत सारे लोगों को जमा तो कर लिया है, लेकिन तैयारी सिफर है। उन्होंने कहा कि हॉलैंड ऐसी सूरत में हार सकती है कि अगर उसके 6 खिलाड़ियों को टाइफाइड हो जाए और बाकी खिलाड़ी शदीद बुखार में मुब्तला हो जाए। बसूरत दीगर ओलंपिक में पाकिस्तानी टीम का खेलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई देता है। दूसरी जानिब 1992 में कांसी का तमगा जीतने वाली टीम के रुकन ओलंपियन कमर इब्राहिम का कहना है कि हॉलैंड से मुकाबला किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। ताहम अब मैनेजमेंट को इस चैलेंज को कबूल करते हुए सर धड़ की बाजी लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीत के जज्बे से मुकाबला करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास उसके सिवा कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।